आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आज राजधानी लखनऊ पहुंचे थे। राजधानी लखनऊ में उनकी उत्तर प्रदेश की कार्य समिति की बैठक थी। बैठक करने के बाद वो इको गार्डन में जो लंबे समय से 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, जो 6800 सीटों की मांग कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों से मुलाकात करने पहुंचे थे। जयंत चौधरी ने यहाँ पे उनसे मुलाकात किया, उनकी समस्याएं सुनी। उसके बाद जो है साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये अभ्यर्थी यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, ये वाकई में बहुत ही पीड़ादायक है। इन अभ्यर्थियों के साथ जरूर न्याय होगा। और यहाँ पर तमाम अभ्यर्थियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने उनसे जो है ये आश्वस्त किया है कि जो शीतकालीन सत्र चल रहा है सदन में, उसमें भी वो इनकी आवाज उठाएंगे। इसके अलावा जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये बयान। विपक्ष के हमारे अखिलेश यादव जी जो बड़े नेता हैं वो आए हैं, और भी नेताओं ने बात उठाई है। बल्कि सरकार में शामिल केंद्रीय मंत्री जो एक घटक दल हैं, जो तथाकथित जो एनडीए है उसका हिस्सा है, वे भी कह चुकी हैं कि इसमें गलतियां हुई। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग भी इस बात को मान चुका है। यूपी ने भी कमेटी राजस्व समिति ने बनाई थी, योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया था, उसके बाद कमेटी ने भी तय किया और ये माना, स्वीकारा कि हाँ गलतियां हुई है। उसके बाद 6,800 अभ्यर्थियों की सूची सरकार निकालती है, लेकिन उनके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ। तो इनकी बिल्कुल उचित मांग है, कोई इनकार नहीं कर सकता। देर सवेर इनके साथ न्याय होगा और इस लड़ाई में हम पूरी तरह इनके साथ। सरकार तो ओबीसी और दलितों की बात करती है, लेकिन इन्हीं से सरदार पटेल जी की लंबी ऊंची मूर्ति लगा देने से या बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती और तारीखों को मनाने से ही सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं मजबूत होती। वो मजबूत तब होती है जब अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका ध्यान सरकार रखेगी। और जब तक यहाँ 6,800 अभ्यर्थी जो हैं उनके साथ न्याय नहीं करती, 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उसमें जो घोटाले हुए उसका खुलासा सरकार नहीं करती, नहीं मानती, तब तक मैं नहीं मानता कि बाबा साहब अम्बेडकर जी या सरदार पटेल जी की या चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा को शांति मिलेगी। सदन में भी 40 दिन मुझे विश्वास है जहां मीडिया हमारा इस इशू को उठाएगा, मैं आपका भी सहयोग मांगता हूं, बुद्धिजीवियों का, सभ्य समाज का सहयोग मांगता हूं, हर वर्ग का मैं समर्थन मानता हूं। लखनऊ अदब की और तहजीब की राजधानी है, इतने प्यार से यहाँ लोग बैठे हैं, किसी के रास्ते में कोई दिक्कत नहीं पैदा कर रहे। आइए ना इको गार्डन में, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुद्धिजीवी, इनको भी आगे आकर इन नौजवानों को समर्थन देना चाहिए। जयंत जी, महुआ मोइत्रा जी को निष्कासित कर दिया गया है, बड़े काम करेगी भी। जयंत जी, महुआ मोइत्रा जी को निष्कासित कर दिया गया, इसको किस तरीके से इस कार्रवाई को देखते हैं? अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश में कितनी जिंदा है आप देख सकते हैं। आरटीआई एक्ट को कमज़ोर किया गया, कई सरकारी एजेंसीज को उसके दायरे से बाहर निकाला गया है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से केसेस को अलॉट किया जाता है उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं संसद में अंदर हो या बाहर हो, अगर विपक्ष के सांसद भी कोई इशू रेज करते हैं, जो महत्वपूर्ण बात रखना चाहते हैं, विरोध की भाषा बोलते हैं, तो उन पे नकेल कसा जाता है। महुआ मोइत्रा का मामला भी उसका एक और जीता जाता उदाहरण है। थैंक यू।